नमस्कार। आज हम बिहार की राजनीति के एक कह सकते हैं बहुत ही अहम किरदार के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। बात हो रही है नीतीश कुमार की। जी। हमारे पास उनके राजनीतिक जीवन पर आधारित का शीर्षक है नीतीश कुमार कैसे बने मुख्यमंत्री। तो आज की हमारी चर्चा इसी स्क्रिप्ट के इर्द गिर्द रहेगी। बिल्कुल। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सामग्री के हिसाब से वो कौन सी वजहें थी, कौन सी रणनीतियां थीं जिनकी बदौलत नीतीश कुमार इतने लंबे समय तक बिहार की सियासत में इतने प्रभावशाली बने रहे। बिल्कुल। और ये स्क्रिप्ट जैसा आपने कहा इस बात पे जोर भी देती है कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक सफर है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। 2 दशकों से भी ज्यादा लंबा है। और वो लगातार बिहार की राजनीति की एक तरह से धुरी बने हुए हैं। तो जैसा कि हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है ये सिर्फ किसी के मुख्यमंत्री बनने की कहानी नहीं है। अच्छा। बल्कि बिहार जैसे आप जानते हैं कितने जटिल राजनीतिक समीकरण होते हैं वहाँ, तो उस माहौल में टिके रहने के लिए जो जरूरी होती है ना, राजनीतिक सूझबूझ, संघर्ष, रणनीति, और समय के साथ रणनीति बदलने की क्षमता, ये उसकी भी कहानी है। ठीक है, तो चलिए फिर सफर की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। हमारे पास जो विश्लेषण का आधार है वो बताता है कि नीतीश कुमार की राजनीति की जड़ें वो 1970 के दशक के जेपी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। जी। जयप्रकाश नारायण का उन पर काफी असर था और छात्र जीवन में ही वो इस आंदोलन से जुड़ गए थे। हाँ, ये एक तरह से उनकी राजनीतिक बुनियाद थी। वो उस पीढ़ी के नेता हैं जिन्हें हम अक्सर जेपी आंदोलन की उपज कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो वहीं से समाजवादी विचारधारा की तरफ उनका झुकाव बना और बाद में वो जनता पार्टी में भी सक्रिय रहे। ये दौर एक तरह से कह सकते हैं उनके राजनीतिक मानस के बनने का समय था। स्क्रिप्ट ये बताती है कि इसी दौर में उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक न्याय, इन सब मुद्दों को बहुत करीब से देखा और ये उनके राजनीतिक सोच का हिस्सा बन गए। अच्छा। तो ये समझना जरूरी है कि उनकी जो शुरुआती राजनीतिक समझ है वो इसी पृष्ठभूमि में बनी। फिर कहानी आगे बढ़ती है 1990 के दशक में। ये बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का दौर था। लालू प्रसाद यादव एक बड़ी शक्ति बनकर उभरे। जी। और शुरुआती दिनों में तो नीतीश कुमार लालू यादव के साथ ही थे, जनता दल में थे। लेकिन जैसा राजनीति में अक्सर होता है ये साथ लंबा नहीं चला। और यहीं से कहानी में थोड़ा मोड़ आता है ना। जी। स्क्रिप्ट के मुताबिक जल्द ही इन दोनों बड़े नेताओं के बीच मतभेद गहरे होने लगे। अब मतभेदों के क्या कारण थे उस पर स्क्रिप्ट बहुत विस्तार में तो नहीं जाती, लेकिन ये साफ करती है कि 1994 आते आते ये दूरी इतनी बढ़ गई कि नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं के साथ मिलकर अपनी एक अलग राह चुन ली। हाँ। और समता पार्टी बना ली। समता पार्टी। जी। तो ये कदम, जैसा हमारी चर्चा का आधार बता रहा है, उनकी जो शुरुआती राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी जी, और एक अपनी अलग पहचान बनाने की जो उनकी रणनीति थी, उसका ये एक साफ संकेत था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो किसी बड़े नेता की छाया में रहने के बजाय अपना खुद का एक वजूद कायम करना चाहते थे, उसके लिए तैयार थे। और शायद यहीं से उनके जो गठबंधनों का एक लंबा सिलसिला चला, हाँ। उसकी असली शुरुआत यहीं से होती है। हाँ, कह सकते हैं। लालू यादव से अलग होने के बाद उन्हें एक नए राजनीतिक समीकरण की जरूरत थी। फिर साल 2000 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। जी। और मिलकर चुनाव लड़ा। जी। ये बिहार में एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ उनके उस सफर की शुरुआत थी जिसमें आगे चलकर बहुत उतार चढ़ाव आए। निश्चित रूप से। और ये गठबंधन बिहार की राजनीति के लिए एक अहम मोड़ भी साबित हुआ। समता पार्टी जो बाद में जेडीयू बनी, हाँ, जनता दल यूनाइटेड। जी। और बीजेपी का ये गठजोड़ लालू यादव की आरजेडी के शासन के खिलाफ एक कह सकते हैं मजबूत विकल्प के तौर पर उभरा। इसने नीतीश कुमार को राज्य स्तर पर अपनी पहचान को और पुख्ता करने का एक बड़ा मंच दिया। ये एक बहुत सोचा समझा रणनीतिक कदम था जिसने उन्हें सीधे मुकाबले में ला खड़ा किया। और फिर आता है साल 2005, जिसे हमारी स्क्रिप्ट एक निर्णायक मोड़ के तौर पर देखती है। बिल्कुल। उस समय के चुनावों को कहा गया कि बदलाव की लहर थी। ऐसा लगता है कि बिहार की जनता उस वक्त के शासन से शायद ऊब चुकी थी, एक बदलाव चाहती थी। जी। और नीतीश कुमार ने बड़ी होशियारी से खुद को इस बदलाव के चेहरे के तौर पर पेश किया। उनकी सुशासन बाबू वाली जो छवि है उसका जिक्र खास तौर पर मिलता है। हाँ, और ये सुशासन बाबू वाली छवि वाकई बहुत प्रभावी साबित हुई। स्क्रिप्ट बताती है कि उस समय बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर, विकास की धीमी रफ्तार को लेकर आम लोगों में काफी असंतोष था। अच्छा। तो नीतीश कुमार ने जनता से बेहतर शासन का, कानून का राज लाने का और विकास को तेज करने का वादा किया। और उनकी अपनी जो व्यक्तिगत छवि थी ना, हाँ। एक पढ़े लिखे, शांत स्वभाव के, काम पर फोकस करने वाले नेता की छवि, उसने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। तो इसी छवि और बदलाव के वादे के दम पर
उन्होंने और उनके सहयोगी दलों ने जनता का विश्वास जीता। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि उस समय की जो जरूरतें थीं, ये उसका एक प्रतिबिंब था। और नतीजा? 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। जी। ये उनके राजनीतिक जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुख्यमंत्री बनने के बाद का उनका सफर भी कम नाटकीय नहीं रहा, खासकर गठबंधनों को लेकर। हाँ, ये तो है। उन्होंने कई बार पाला बदला है, ये बात हमारी स्क्रिप्ट काफी जोर देकर कहती है। बिल्कुल, उनकी राजनीतिक यात्रा का एक बहुत बड़ा पहलू उनका लचीलापन है, या कहें कि परिस्थितियों के हिसाब से रणनीति बदलने की उनकी जो एक अद्भुत क्षमता रही है। वो लंबे समय तक बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा रहे। फिर 2013 में उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया। इसके बाद 2015 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जब उन्होंने अपने पुराने प्रतिद्वंदी लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और शानदार जीत भी हासिल की। जी। लेकिन वो गठबंधन भी ज्यादा दिन नहीं टिका। 2017 में वो वापस एनडीए खेमे में लौट आए। हाँ, ये भी हुआ। फिर 2022 में उन्होंने एक बार फिर एनडीए का साथ छोड़ा और आरजेडी के साथ सरकार बना ली। और उसके बाद 2024 में एक बार फिर एनडीए में वापसी कर ली। अरे बाप रे, ये तो वाकई राजनीतिक बिसात पर कमाल की चालें हैं। उन्हें यूं ही राजनीतिक गणित का मास्टरमाइंड नहीं कहा जाता होगा, जैसा कि स्क्रिप्ट में जिक्र है। हाँ बिल्कुल,